हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रोफेसर दीदी। आई होप आप सब बहुत सही हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज जो टॉपिक है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। सो आई रियली होप दैट द जोश इज़ वेरी वेरी हाई। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो जिसके बेसिस पे ना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है। हमारा पूरा फाइनल अकाउंट्स भी इसी के बेसिस पे बनता है। हमारा हर एक चीज़ इसके एक अजम्पशन के साथ बनता है। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता क्या है, उसके पहले जस्ट टू बेसिक टर्म्स, एक्सपेंस एंड इनकम। लेट्स डिस्कस दैट। व्हाट इज एन एक्सपेंस? whenever you consume any benefit, whenever you take any services, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहा है, सो वो जो 1 मंथ के लिए आपको सर्विसेज देगा, जिसके बदले हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि आप वो बेनिफिट ले रहे हो। लेकिन उस एक्सपेंस कब हो गया? द मोमेंट उस इंसान ने आपको वो बेनिफिट दे दी, द मोमेंट वो सर्विसेज दे दिया। उसी तरह रेंट अगर आप दे रहे हो अपने हॉल्स के लिए, या आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, सो ये सभी कुछ एक्सपेंसेस है। इनकम क्या होता है? आपने कुछ गुड सेल किया तो उस वजह से यू अर्निंग समथिंग, वही होता है हमारा इनकम। आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा रहे हो, सो एक महीना जो किराएदार आपके प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, सो उस वजह से जो आपको वो एक महीना रहने की वजह से दे विल गिव यू समथिंग, जिसको हम कहते हैं रेंट इनकम। वो भी एक इनकम हो गया, ठीक है। बट इसका एक्रूअल बेसिस से क्या कनेक्शन है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल बोलता है, बिफोर वी डिस्कस, बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग द टर्म्स जो मैंने इस नोट्स में लिखा है, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये सारा सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा। सो एक्रूअल बेसिस में सीधा सही बात बोलता है कि भाई एक्सपेंस ना आप उस टाइम बुक्स में दिखाओगे जिस टाइम आपने उस खर्चा को इनकर कर लिया, जिस टाइम आपने वो बेनिफिट ले लिया। द मोमेंट यू हैव टेकन दैट बेनिफिट, आप उसको उसी पीरियड में दिखाओगे। आप कभी भी पेमेंट कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पेमेंट पहले कर रहे हो या आप पेमेंट बाद में कर रहे हो या पेमेंट उसी टाइम कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसको एक्सपेंस उसी टाइम दिखाओगे जिस टाइम आपने बेनिफिट ले लिया। जिस पीरियड का वो एक्सपेंस है, आप उसको उसी पीरियड में दिखाओगे। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? मीन्स यू विल रिकॉग्नाइज द एक्सपेंसेस इन द बुक्स इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द पेमेंट हैज बीन मेड। अब इससे दो चीजें आ जाती हैं। एक, आपने एक्सपेंस कर लिया, आपने एक्सपेंस इंकर कर लिया, इट मीन्स आपने बेनिफिट ले लिया, पेमेंट करना बाकी है। और दूसरा, आपने पेमेंट कर दिया, बेनिफिट लेना बाकी है। मतलब आपने पेमेंट कर दिया बट एक्सपेंस का इंकर होना बाकी है। ये हो गया एक्सपेंस का सिनेरियो। अब इनकम क्या बोलता है? इनकम बोलता है कि भाई जिस टाइम आप वो पैसे कमा रहे हो ना, जिस टाइम आपको हक हो गया, जिस टाइम वो सर्विस आपने दे दिया। इनकम अक्रू का मतलब आपने जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड करना था या आपको गुड्स बेचने थे, जो भी कुछ आपको करना था, आपने वो काम कर लिया ना, उसी को हम कहते हैं इनकम अक्रू करना। अब इनकम जिस टाइम आपने वो कमा लिया, जिस टाइम आपने वो इनकम अक्रू कर लिया, हम उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पैसे हमें कब मिल रहे हैं। हमें पैसे उस कमाई के साथ मिल रहे हैं या बाद में मिल रहे हैं या पहले मिल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आपने किसी को रेंट पे दे दिया अपना कोई प्रॉपर्टी, तो सपोज वो 1 महीने के लिए रेंट पे, जैसे अप्रैल में, वो अप्रैल में रेंट पे, नो इश्यूज। लेकिन ना वो पैसा अब वो अप्रैल में दे रहा है या वो मई में दे रहा है या वो मार्च में दे रहा है, वो कभी भी दे रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये रेंट कब का है? अप्रैल का। आप इनकम कब दिखाओगे? अप्रैल में। यही चीज आपका एक्सपेंस के लिए है, यही चीज आपका इनकम के लिए। सो इनकम में भी दो केस आता है कि आपने इनकम कमा लिया, यू हैव अक्रूड, द इनकम इज अक्रूड, बट आपको अभी तक पैसे नहीं मिले। सो इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये हो गया एक केस। दूसरा, इनकम नॉट अक्रूड बट यू हैव रिसीव्ड अमाउंट, आपको पैसे पहले मिल गए, काम करना अभी भी बाकी है। सो ये 4 केसेस हो जाते हैं जिसपे ही एक्रूअल बेसिस पूरा घूम घूम के आता है। बट क्रक्स बेसिक में यही है कि एक्सपेंस जब इनकर होगा, आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द पेमेंट हैज बीन मेड। एंड इनकम जब अक्रू होगा, आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। So this gives us 4 cases. The first case is expense incurred but not paid. देखिए हमारा इतना प्यारा सा डायग्राम, एक्सपेंस incurred but not paid। अब यहाँ पे हुआ क्या है? ये है हमारा बिजनेस, बड़ा सैड है
क्यों? लेट्स डिस्कस दिस एग्जाम्पल. सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज पेड टू छोटू इन अप्रैल. मार्च महीने की सैलरी, वो छोटू ने, जो हमारा प्यारा सा एम्प्लॉय है, देखिए छोटू, वो मार्च में काम किया हमारे लिए, लेकिन उसका पेमेंट हम कर रहे हैं अप्रैल में. सो मार्च महीने में होगा क्या? बेनिफिट तो ले लिया, एक्सपेंस इनकर कब हुआ? मार्च में. क्यों? क्योंकि छोटू उस मार्च महीने में अपनी सारी सर्विसेज देके गया हमें. तो एक्सपेंस कब इनकर हो रहा है? मार्च में. तो एक चीज बताइए, एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? हम इस एक्सपेंस को दिखाएंगे कब हमारे बुक्स में? मार्च में ही हम उसको बुक्स में दिखाएंगे. सैलरी जो हमारी खर्चे के नाम है सैलरी, उसको हम कब दिखाएंगे? मार्च में. ओके, वेरी गुड, क्लियर. बट क्या ये पेमेंट हो रहा है अभी? नहीं, पेमेंट होना तो बाकी है. पेमेंट कब कर रहे हैं? अप्रैल में. मार्च में तो हम नहीं कर रहे. तो एक चीज बताओ, जब मार्च में हम पेमेंट नहीं कर रहे, छोटू बड़ा खुश है. छोटू क्यों खुश है? वो बोल रहे भाई मैंने पेमेंट तो कर लिया, बट पैसे तो आपको देने पड़ेंगे. और बिजनेस क्यों सैड है? बिकॉज उसके ऊपर आ गया एक ऑब्लिगेशन, सर दर्द. क्या हो गया? ये क्या हो गया? लाइबिलिटी आ गई सर पे. क्यों लाइबिलिटी आ गई? क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया, पैसे चुकाने बाकी है. चुकाने तो पड़ेंगे, छोड़ तो नहीं सकते हम. इसी को कहते हैं लाइबिलिटी. बट ये क्या चीज की है? ये एक एक्सपेंस की है जिसमें बेनिफिट हमने ले ली बट पेमेंट करना बाकी है. इसी को बोलते हैं एक्सपेंस ड्यू. इट मीन्स एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड. और इसका नाम आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. और इस एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी. तो ये क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी. फाइन. सो नाउ वी आर वेल एक्वेंटेड विद दिस टर्म सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब मुझे एक बात बताओ, खर्चा कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? मार्च में. मार्च में पेमेंट नहीं कर रहे तो लाइबिलिटी आ गई. अब एक चीज बताइए, एज पर मॉडर्न रूल वी डेबिट व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज एंड वी क्रेडिट व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज. गोल्डन रूल में भी हमें पता है वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट? तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हेन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्यों आउटस्टैंडिंग सैलरी? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी. अब अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में कर रहे हैं हम पेमेंट. किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं? अप्रैल में वापस से सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, सैलरी तो ऑलरेडी मार्च में हो गई. काम हो गया सैलरी का मार्च में. मीन्स बेनिफिट हमने मार्च में ले लिया, पेमेंट करे अप्रैल में. सो कैन आई से अप्रैल में वी आर पेइंग द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च. इट मीन्स कैन आई से वी आर नॉट इनकरिंग अनदर एक्सपेंस, रादर हमारी जो पुरानी एक्सपेंस थी जिसकी वजह से हमारे सर पे लाइबिलिटी आ गया था ना, हम उसको चुका रहे हैं. इट मीन्स व्हाट? हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है. वी आर नॉट इनकरिंग एनी अदर एक्सपेंस, हम बस लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं. उस लाइबिलिटी का नाम क्या था? आउटस्टैंडिंग सैलरी. उस लाइबिलिटी का नाम था आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो एज पर मॉडर्न रूल वंस अगेन लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी डेबिट. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. क्यों टू कैश? क्योंकि एसेट्स, कैश इज गोइंग आउट एज पर गोल्डन रूल. मॉडर्न रूल कैश इज डिक्रीजिंग. और अगर आप इसका टाइमलाइन देखेंगे, देखिए मार्च में हमारा खर्चा हुआ बट क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ तो हमारे बुक्स में आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का अकाउंट खड़ा हो गया. एंड हम अप्रैल में इसका पेमेंट कर रहे हैं. हम इसका पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल में, बट क्या चीज का पेमेंट कर रहे हैं? मार्च के महीने की सैलरी का. तो मतलब लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं. उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी. वो बुक से हट गया. ये था पहला केस, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड. दूसरा क्या हो गया? अमाउंट तो पे हो गया बट एक्सपेंस अभी तक इनकर होना बाकी है. अमाउंट हैज बीन पेड फॉर द एक्सपेंसेस विच इज नॉट येट इनकर्ड. जैसे एडवांस रेंट देते हैं ना, कई बार हम अपने खर्चे को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, उसका सर्विसेज लेना हमारा बाकी है. सो व्हाट डज इट फील लाइक? पेमेंट कर दिया, खर्चा का बेनिफिट लेना बाकी है. सो अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? रामू हमारा अनदर एम्प्लॉय, उनको हम एडवांस में सैलरी दे रहे हैं. हम उनको सैलरी, अप्रैल मंथ की सैलरी हम मार्च में पे कर रहे हैं. ये सैलरी एक्सपेंस है कौन से पीरियड की? अप्रैल की. रामू कब काम करेगा हमारे लिए? अप्रैल में. बट पेमेंट कब कर रहे हैं हम? मार्च में. व्हाट डज दिस मीन? यहां देखिए, बिजनेस खुश है, रामू दुखी है. क्यों? रामू क्यों दुखी है? क्योंकि उनका काम करना अभी भी बाकी है. क्यों दुखी है वो? क्योंकि उन्हें पैसा मिल गया बट उन्होंने काम नहीं किया अभी तक. और हम क्यों खुश हैं? हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे पास हक आ गया, हमारे पास राइट आ गया. राइट ऑफ व्हाट? राइट टू अवेल सर्विसेज फ्रॉम रामू. राइट मीन्स एसेट. एसेट गोज ऑन डेबिट साइड.
सो मार्च महीने में हो क्या रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं. सो वी नो एज पर गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल हम लोग क्रेडिट करेंगे कैश को. ओके, डेबिट. खर्चा तो हुआ नहीं क्योंकि खर्चा तो बिलोंग कर रहा है अप्रैल मंथ का. सो मार्च में हम करेंगे क्या, हमारे पास एक राइट आ रहा है. राइट क्या है, राइट है टू अवेल सर्विसेज फ्रॉम रामू. उसको हम कहते हैं एडवांस रेंट. हमने एडवांस में खर्चा का पेमेंट कर दिया. हमारे पास राइट है भाई, अब तो रामू तुम्हें काम करना पड़ेगा. सो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. इसका मतलब सैलरी का पेमेंट हमने कर दिया, सर्विस लेना बाकी है. सैलरी का पेमेंट हमने कर दिया, सॉरी मैंने रेंट वर्ड यूज किया, नो इट्स सैलरी. सैलरी का पेमेंट हमने कर दिया, उनका सर्विसेज रामू से वो काम कराना बाकी है. तो प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, अब अप्रैल मंथ में क्या होगा, हमें अप्रैल मंथ में रामू काम करके देगा. तो एक्सपेंस कब इनकर कर रहे हैं, अप्रैल में. तो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस. क्यों, क्योंकि इस महीने में हमारा एक्सपेंस इनकर हो रहा है. सो कहने से सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी. अब प्रीपेड सैलरी क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे. क्यों, क्योंकि अब ये राइट हमारे पास नहीं रहा. हमारे पास राइट ना सिर्फ एक ही महीने का था, वो है अप्रैल, और रामू काम कर गया. सिंस रामू इज ऑलरेडी वर्क, अब तो हम उनके पास कोई राइट नहीं है. अब तो वो खुश है, अब वो दुखी नहीं है, वो काम कर दिया. अब ना हम दुखी ना वो दुखी, सब कुछ मोह माया है. ना हम दुखी ना वो दुखी. क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट पहले कर लिया था और अब रामू ने अप्रैल मंथ में हमें सर्विसेज दे दिया. सिंस राइट अब खत्म हो गए हमारे पास, तो उसको हम वापस करेंगे क्या, क्रेडिट. बिकॉज एज पर मॉडर्न रूल व्हेन एसेट्स डिक्रीजेस वी क्रेडिट. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट. नाउ फोर्थ केस क्या हुआ, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड. इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड. इनकम कमा लिया बट पैसे नहीं मिले अभी तक. अब कमीशन इनकम हो सकता है, हमारी एजेंसी की बिजनेस है, हम गुड्स बेचते हैं, किसी और के गुड्स को बेचते हैं, इसलिए हमें कमीशन मिलता है. सो हमने कमीशन कमा लिया, कमीशन था मार्च महीने का, कमीशन कमा लिया बट पैसे मिलने बाकी है. अब बताओ बिजनेस के लिए क्या है ये बिजनेस के लिए हक है. हक क्या चीज का, भाई मेरे पैसे दो, काम कर दिया मैंने तुम्हारा, अब मुझे उसके पैसे दो. तो बिजनेस के लिए क्या है, राइट. इस राइट को हम क्या कहते हैं, अक्रूड कमीशन. क्यों कमीशन, क्योंकि इस इनकम का नाम क्या है, कमीशन. सो ये हो गया अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट. क्या पैसे कमा लिए हमने मार्च में, हाँ, क्योंकि मार्च महीने का ही कमीशन है ये. सो कमीशन क्योंकि मार्च महीने में आ चुका है. अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, जिस पीरियड में इनकम अर्न किया उसी पीरियड में उसको दिखाओ, कभी भी पैसे मिले उससे फर्क नहीं पड़ता. सो ये इनकम हमारे कौन से पीरियड का है, मार्च में. कब दिखाएंगे, मार्च में. सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम. अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम. क्यों अक्रूड कमीशन इनकम, क्यों अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, क्योंकि राइट है, राइट टू रिसीव मनी for the services that we have provided, for the services that the business has provided. So accrued commission to commission income. क्यों, क्योंकि इनकम अर्न हो गया. गोल्डन रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन, क्रेडिट हो रहा है. और डेबिट और एसेट्स, अक्रूड इनकम एक एसेट है. क्यों एक एसेट है, क्योंकि हमें एक राइट मिल रहा है, राइट मिल रहा है टू रिसीव मनी. अब ये तो था मार्च महीने का. अप्रैल में हमें पैसा मिल गया, वाह, पैसे मिल गए, डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट. अब एक बात बताओ, उसको क्रेडिट यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दोबारा तो इनकम किया नहीं है. ये इनकम मार्च महीने की थी जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया. अप्रैल में क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो राइट था ना सामने वाले से पैसा पाने का, वो राइट अब खत्म हो गया, क्योंकि उसने पैसे दे दिए. अब कहां से राइट, उसने पैसे दे दिए, अब कहां से राइट. तो अब क्या करेंगे, हमें उस एसेट को कम करना पड़ेगा. मॉडर्न रूल, एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट. That's why the entry goes cash account debit to accrued commission. Last example, income received in advance. Income received in advance. What does this mean? आपने काम नहीं किया अभी तक, आपने सर्विसेज नहीं दी अभी तक, बट आपको पैसे पहले मिल गए. अब जैसे रेंट, मैंने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के रखा है, हम ना उनसे एडवांस में रेंट लेते हैं कि भाई तुम अप्रैल मंथ का रेंट ना मुझे मार्च में दे दो.
अप्रैल मंथ का रेंट मुझे मार्च में दे दो। मार्च में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, बट क्या कमाई हो रही है मार्च में? नहीं, कमाई तो हो रही है अप्रैल में। एक्रुअल बेसिस बोलता है जब भी इनकम अर्न कर रहे हो उस टाइम पे दिखाएंगे, पैसे पहले मिल रहे हो या बाद में मिल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कैन वी शो दिस इनकम इन द मंथ ऑफ मार्च? नो, वी हैव टू शो दिस इनकम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बट मार्च में एंट्री तो करना पड़ेगा क्योंकि पैसा आ रहा है, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है। व्हाट कैन आई से ये एक तरह की हमारी लाइबिलिटी हो गई। एक सर दर्द है भाई, एडवांस में रेंट ले लिया, अप्रैल में उन किराएदारों को रहने तो देना पड़ेगा। चाह करके भी भगवान भी आ जाए ना तो आप उनको निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया एडवांस में। इट मीन्स यू हैव अ लायबिलिटी, यू हैव एन ऑब्लिगेशन। सो कैश कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, और ये हो गई लायबिलिटी। क्यों? एडवांस रेंट है, रेंट हमें मिल गया एडवांस में। सो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। क्यों? लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है हम उसे करते हैं क्रेडिट। याद करो गांव वालों, मॉडर्न रूल, लायबिलिटी इंक्रीजेस देन वी क्रेडिट इट एंड व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस वी डेबिट इट। अब अप्रैल में, अब देखिए ध्यान से, मार्च में हमने पैसा मिला हमें, लेकिन इनकम हम नहीं अर्न कर रहे अभी, तो हमने इसको एडवांस रेंट में दिखा दिया। हम अर्न कब कर रहे हैं? अप्रैल में। तो अप्रैल में हमारी इनकम आ गई। इनकम का क्या नाम था? रेंट इनकम। क्रेडिट कर देंगे, मॉडर्न रूल, इनकम इंक्रीजेस क्रेडिट। और अब वो ऑब्लिगेशन भी तो खत्म हो गया ना। अब अप्रैल में तुम चाहो तो निकाल लो, अप्रैल में हम निकाल सकते हैं अप्रैल के बाद। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ खत्म हो गया, वो बंदा रह लिया। इट मीन्स व्हाट? लायबिलिटी डिक्रीज। क्या चीज की लायबिलिटी? एडवांस रेंट की। सो द जर्नल एंट्री विल बी एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम। टू सम इट अप once again, accrual basis of accounting बोलता है we will record the expense in the period in which it is incurred, irrespective of when the payment has been made, and we will recognize the income in the period in which it is earned, in which it is accrued, irrespective of when the amount has been received. ये एक बहुत ही easy एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं, इवन इन द एग्जाम्स, इवन इन फॉर योर इंटरव्यूज। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। सी यू सून अगेन। थैंक यू सो मच।